हाँ जी, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत बधाई जिनका रिज़ल्ट आ गया है फाइनल। टोटल 59 कैटेगरीज का अभी रिज़ल्ट अनाउंस किया गया है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा देख लें इसको एक बार। 3/2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर, जिनके एग्ज़ाम हुए 5/11/6/11। ठीक है, और 30/12 इसको एग्ज़ाम हुए हैं, 6/1 को, 7/1 और 14/1 को। ठीक है, टोटल 59 कैटेगरीज है, जिनमें 4 गुना से कम कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो 5/11/2022, 6/11/2022 तो प्री हुआ था, और मेंस इनका हुआ है अभी 30/12, 31/12, 6, 7 और 14 जनवरी को। इनके जो 59 कैटेगरीज हैं उनकी ये मेरिट है। अब ध्यान से, दिस इज द फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट रिजल्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स एंड इज नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। एक तो ये मेरिट में नहीं है, ये असेंडिंग है, यानी लगातार रोल नंबर वाइज है ये। ठीक है, अब दूसरी बात, दिस इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द सिलेक्शन ऑफ द बिलो मेंशन कैंडिडेट इज इंडिपेंडेंट दियर सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स। ठीक है, द सीनियरिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी फिक्स्ड वंस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द 3/2023 इज फाइनलाइज्ड। जैसे ये पूरी हो जाएगी, ठीक है, भर्ती सितंबर में लगभग, तब उसके हिसाब से सीनियरिटी बढ़ेगी इन कैंडिडेट की। अभी सीनियरिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, डाइटिशियन, अब इसमें कुछ एक जो हैं सभी को लग रहा है ऐसा। ठीक है, ये डाइटिशियन हो गया। फायर स्टेशन ऑफिसर की अब कुछ एक इस रिज़ल्ट की थोड़ी बहुत खामियां हैं, वो हम आगे जिक्र करेंगे। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इसके बाद है स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स का भी कट ऑफ आयुष टिवाट में गई है 74 नंबर। ठीक है, और स्टाफ नर्स इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट की हैं, ठीक है, जो ईएसआई हेल्थ केयर, उसकी 64 गई है। और इसके अलावा स्टाफ नर्स हेल्थ डिपार्टमेंट की है, उसकी सिर्फ 48 मार्क्स गई है कट ऑफ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ा के बताता हूँ। जूनियर कोच, ठीक है, इनकी बहुत सबकी वैकेंसी जो है, कैंडिडेट नहीं मिले, बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं इनमें कैंडिडेट की कमी की वजह से वो पोस्टें खाली रह गई है। बार बार आप देख पा रहे होंगे, नो कैंडिडेट एलोकेटेड। ठीक है, जगह जगह आपको ये मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे। जिम्नास्टिक, शूटिंग का, खो खो, जूडो, ठीक है, बैडमिंटन, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, तो ये अलग अलग इस तरीके से। SCALM इलेक्ट्रीशियन, इसमें इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट अच्छी खासी गई है 78, यूआर का एक ही कैंडिडेट है, बाकी कैंडिडेट मिले नहीं हैं। इसके अलावा देखिए, DHBVN में असिस्टेंट लाइनमैन, ठीक है, ये गई है भाई 60 नंबर, 59.475, यानी लगभग ये गई है। अब ये DHBVN और UHBVN वाला मैटर भी अलग है। UHBVN की कम गई है, इसकी ज़्यादा गई है। ठीक है, ये ज़्यादा कट ऑफ गई, तो इसका हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हमने तो पहले ही ये बात क्लियर की थी। बट इसमें भी कुछ खामियां लग रही है। शिफ्ट अटेंडेंट में देखिए 70 गई है, 70 का ही आइडिया दिया था इसका, तो खैर कि लगभग 70 उसमें जाएगी। बाकी कैटेगरियों की भी देख ले। इलेक्ट्रीशियन,
इसके बाद ये आ गया आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइनमैन, ये है HVPNL। इसकी देखो 65 गई है जनरल की, ठीक है। और बाकी ये हो गया आपकी इलेक्ट्रीशियन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में, और इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। पता नहीं बच्चों ने ये पोस्ट सेलेक्ट नहीं कर रखी, क्या वजह है, या दूसरे में चले गए, वो पहले उन्होंने वो कर दी, प्रेफरेंस का भी है, तो ये पोस्टें तो भर जाएंगी बाद में, ठीक है, कैंडिडेट इन पे मिल जाएगा। इसके बाद ये है आपका शिफ्ट अटेंडेंट UHBVN में 74, ठीक है, इसमें इसकी ज़्यादा गई शिफ्ट अटेंडेंट की। असिस्टेंट लाइनमैन UHBVN में 48 गई है, ठीक है, ये काफ़ी कम गई है। तो डिपार्टमेंट के हिसाब से कट ऑफ कम ज़्यादा रही है, लेकिन जो कट ऑफ बताई है उसके हिसाब से बच्चे उससे कम वाले भी लग गए हैं, और कुछ के अभी रहते हैं वो आगे लग जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी चीज़ें गड़बड़ में है, ये देखिए आप, BCA की 47.775 और SC की भी कट ऑफ यही दे रखी है, आप देखेंगे 47.775। अब जहाँ तक इसको देख के लग रहा है कि ये क्या मिस्टेक है, समझ से बाहर है कि 47 तक ही सिलेक्शन हुआ, बाकियों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और 47.775 जो ऐसा लग रहा है कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है 50%, वो SC और BCA में 40% है, इसमें यहाँ पे 50% बन रहे हैं, मतलब नहीं इसमें क्या रीज़न है, ये कट ऑफ क्यों ज़्यादा इतनी गई है, इसमें अभी देखना पड़ेगा क्या इशू है, कुछ ना कुछ तो है दिक्कत रिज़ल्ट में। इसके कुछ और प्रमाण मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, ठीक है। जैसे कि अब आप देखेंगे MPSW का रिज़ल्ट में, ये भाई VLDA की, ठीक है, 70 गई है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की। और इसके बाद सब फायर ऑफिसर, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की, इसमें तो लगभग सारे लग ही गए होंगे, बहुत सारे फर्जी भी होंगे। फायरमैन MPSW, ये देखिए भाई यहाँ है क्या गड़बड़ है क्या नहीं। कट ऑफ जनरल की 57.1 है और SC की है 61.1, BCA की तो कम है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा है कि MPSW की 61 चली गई है SC की। अब ये किस वजह से हो सकता है कि BCB की 59.05, ये तब होता है जब 45 से ऊपर की एज, 42 से ऊपर की एज वाली जो लगेंगे, क्योंकि जनरल की 42 साल की एज है, 42 साल से ऊपर की जो लगेंगी वो अपनी कैटेगरी में रहेंगी। तो या तो ये हो सकता है कि जो SC के जितने कैंडिडेट हैं, 6-7 पोस्ट है, ये सारी की सारी एज में ज़्यादा, खैर सामान्य बात है क्योंकि MPSW वगैरह की एक्सपीरियंस वाली होगी, बहुत बड़ी महिलाएं हैं ये, लेकिन वहाँ जब थोड़ी सी पोस्ट है तब ये बात समझ में आती है। बट MPSW फीमेल में हेल्थ डिपार्टमेंट में 49 जनरल की है, SC की यहाँ पे 50 है। SC में इतनी बड़ी संख्या जब होती है और तब कट ऑफ अगर जनरल से ऊपर चली जाती है, तब फिर थोड़ा सा ये होता है कि यार इतना भी क्या हो सकता है कि इतनी कम एज की कोई भी नहीं है क्या, 42 साल से कम की एज की एक भी नहीं सिलेक्ट हुई क्या। तो यहाँ अभी संशय है, यहाँ गड़बड़ है कुछ ना कुछ। BCA में भी 50 नंबर, ठीक है, तो सारी की सारी तो ये नहीं हो सकती कि 42 साल के ऊपर की एज की इतनी इतनी संख्या में संख्या, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट तो कम एज के ज़्यादा हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन वेटरिनरी, ये उसकी कट ऑफ है। इसके बाद डिस्पेंसर आयुर्वेदा, ठीक है, डिस्पेंसर आयुर्वेदिक में के बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये आपका तो मोटर फाइंडर है
और डिस्पेंसर यूनानी की है, वर्क सुपरवाइज़र है, मॉडलर है, ठीक है, ये मॉडलर। और इसके बाद आपको कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये फाइनल होगी। द पोस्ट एलोकेटेड टू कैंडिडेट इज लायबल टू चेंज होंगी। ये जो बात मैंने आपको पहले बताई थी, जब HSC गए थे तब ये जानकारी मिली थी कि ये बाद में फिर से होगी। रिकमेंडेशन फॉर द कैंडिडेट सेलेक्टेड, ये 2-3 पोस्ट है, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी है, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट करेगा। वाइल ड्यू केयर हैज़ बिन टेकन इन प्रिपेयरिंग, वो रेक्टिफाई तो हो ही सकता है, ये तो आपको पता है। और ये वो कैंडिडेट हैं, वो जो कुछ एक हैं जिनके केस थे, जिनकी होल्ड कर ली गई है, ठीक है, हाई कोर्ट में केस में दे दिया जाएगा। द रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द अदर ऑनगोइंग कोर्ट केसेस, ठीक है। बाकी जो कोर्ट केसेस हैं उस पर भी ये ना मानिए कि फाइनली हो गए। अब आप कोई केस ऐसा हो जाता है जिसके कारण कुछ दिक्कतें आ गई, मान लो कि कोई पोस्ट ही हटानी पड़ जाए तो फिर, या किसी में और कोई इशू आ जाए तो फिर वो चेंज हो सकता है। जो भी केसेस है उनका इफेक्ट इसकी ज्वाइनिंग पे भविष्य में भी पड़ेगा, कोई भी चीज़ में कुछ भी परिवर्तन आता है तो, ठीक है। और ग्रुप सी के मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन के बाद जारी किए जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिले डिपार्टमेंट से, नोडल अथॉरिटी से, जो आपकी डिपार्टमेंट मिला वहाँ से आप ज्वाइन करने चले जाएं, ठीक है। तो ये है पूरी न्यूज़, आपको ये मैंने बता दिया जो कुछ भी इस वीडियो में था, ठीक है। अब आप अच्छे से एक बात और समझ लें, जिनके क्वेश्चन थे जो ये पूछ रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ। हाँ जी, तो ये थोड़ा आप इसको लेके संशय में हैं बच्चे, ये रिज़ल्ट जो है वो सोशल इकोनॉमिक के ऐड करके है, ये कैसे है, तो मैं आपको बता दूँ, ये बिना सोशल इकोनॉमिक के आपका रिज़ल्ट है 97.5 से 2.5 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। और रिज़ल्ट ये फाइनल है, लेकिन मैं ये बता दूँ जिनके 2.5 नंबर है और वो कट ऑफ में आ सकते हैं, तो वो 7 वाले केस के बाद एक और रिज़ल्ट अनाउंस होगा। जैसे ये केस ख़त्म होगा उसके बाद एक और रिज़ल्ट होगा, फिर उसके बाद और बच्चों का भी सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो अभी इतने हैं जिन जो कट ऑफ में आ रहे हैं बिना सोशल इकोनॉमिक के भी, उनका इसमें सोशल इकोनॉमिक वाले बच्चे भी हैं, लेकिन बिना सोशल इकोनॉमिक के भी कट ऑफ पार कर रहे हैं, तो उन सब का इसमें सिलेक्शन है। तो ये है पूरी जानकारी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। राम राम।